माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरी सोल फैमिली जो परेशान रहती हैं कि मेरे पास किसी समस्या का समाधान ही नहीं है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ या रहती हूँ। तो मैं आज बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को कि हमारी उस समस्या का समाधान ना हमारे पास ही रहता है और किसी के पास नहीं रहता। और हम क्या करते हैं, हम अपने पास ढूंढने के बजाय क्या करते हैं, हम दूसरी जगह भागते हैं। हम दूसरे के पास जाके उस समस्या का समाधान मांगने लगते हैं कि भाई मुझे इस समस्या से निकाल दो। क्यों निकालेगा कोई, सोचिए, क्यों निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। आखिर जो समस्या आपकी वजह से क्रिएट हुई है उसका समाधान कोई दूसरा कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। जब तक उसमें आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक वो समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। कहते नहीं है कि जब खुद ही बोए हो तो खुद ही तो काटोगे, कोई दूसरा आता है काटने। जैसे हमारी खेती होती है, मान लीजिए हम खेत में कुछ बोते हैं तो कोई दूसरे से कहते हैं भैया चलो तुम काट ले जाओ, नहीं ना, हम ही तो जाते हैं काटने, हमें तो उसकी सिंचाई करते हैं, रुपाई करते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि जो हम दुख के लिए इधर उधर भटकते हैं उस दुख को सुख में बदल हम ही सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। तो आज मैं बताऊंगी कैसे। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे उस दुख को सुख में बदला जाता है, कैसे उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। सबसे पहले तो ज़्यादातर समस्याएं कहाँ होती हैं? बाहर नहीं होती, हमारे विचारों में होती है। विचारों में इसलिए होती है कि इतनी बड़ी गलती होती है, इतनी बड़ी समस्या होती है, उसको हम सोच सोच के सबसे बड़ा बना लेते हैं। इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा है, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। परिस्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, 1% की हम उसको 100% बनाते हैं। कोई भी समस्या मान के चलिए कि आप खुद सोचिए कि आपके घर में कोई एक समस्या आती है तो आप क्या करते हो, खुद भी परेशान रहते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो, अपनी पूरी फैमिली को परेशान करते हो समस्या को बता कर। हाँ मेरा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नॉर्मल सोचिए, कोई पढ़ाई को लेके ही कोई परेशान है, एग्जाम में जैसे उनको पास होना है, अब वो क्या करेंगे, हाय मैं तो मतलब पता नहीं पास होंगी या नहीं होऊंगा, मतलब हर चीज़। तो ये क्या है, इतनी बड़ी परिस्थिति है। पास फेल होना तो किस्मत की बात है, अगर मान लो फेल भी हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, दुख है। लेकिन आप उसको दुख में कन्वर्ट कर रहे हो धीरे धीरे कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो सुसाइड कर लूँगा, नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता, मेरी बेइज्जती होती है। तो ये क्या है, इतनी बड़ी समस्या है। पास होना क्या, दोबारा भर दो पेपर, फिर से पास हो जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको टेंशन में ले लो, सुसाइड तक सोचने लगो। सोचिए, ऐसे ऐसे मेरी सोल फैमिली है कई कि वो डिस्टर्ब होकर ऐसे ही बोलते हैं, शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं अकेले ऐसे रह जाऊँगा, मैं कुंवारा रह जाऊँगा, मैं कुंवारी रह जाऊँगी। क्यों? अकेले आप नहीं रह सकते, अकेले जीने के लिए नहीं आए हो। जब जन्म हुआ था आपका तो किसी के साथ हुआ था, नहीं हुआ था ना। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, मरना भी तो अकेले ही तो रहता है। इंसान जब मौत होती है तो जब हमें शमशान घाट ले जाते हैं तो हमारे साथ कोई और जाता है चिता पे, हम ही तो अकेले जाते हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि वो इतनी बड़ी सोच है, उसको इतना बड़ा मत बनाओ, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से। और तो और जैसे हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या, उम्मीद इतनी लगाते हैं कि कोई हमें आके कोई मेरी मदद कर दे, मेरी हेल्प कर दे। क्यों उम्मीद लगाते हैं, हेल्प की उम्मीद, फिर सोचते हैं कि सामने वाला मुझे अच्छे से समझे, उसकी उम्मीद। और फिर क्या होता है, जब सामने वाला नहीं समझता तो उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर उसके लिए दुख। कोई मान लीजिए आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, आप पैसे से उम्मीद लगा के बैठे हो, आपकी उम्मीदें नहीं पूरी हुई तो आप टूट गए। तो क्यों किसी से हेल्प लेना। अब मतलब क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट बनो, इसीलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट बनो, किसी से उम्मीद लगानी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो उम्मीद लगाता है वो टूटता है तो वो फिर दुखी रहता है। उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। इसीलिए मैं कहती हूँ उम्मीद त्याग दो, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। उम्मीदें ही तो समस्या बनाती हैं। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, हमें किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए। ऐसे रहना सीखो। अभी देखो मतलब ही नहीं है, आप अपने में अगर दाल रोटी खाओगे उसी से खुश रहना सीख जाओगे। सच बता रही हूँ, हमारी समस्या हम ही क्रिएट करते हैं और उसका समाधान हमारे पास रहता है और हम भूल जाते हैं ये बात। और तो और अगर समस्या आती है
तो सोच लो उससे निकलने का हल क्या है। जैसे इंसान कहता नहीं कि जब दुख आता है तो इंसान दुख में सीखता है, उससे सीख लो। अगर कोई समस्या आपके ऊपर आई है, आज आपके ऊपर मान लीजिए समस्या है, पैसे नहीं है, पैसे की समस्या है, तो उससे एक सीख लो। सीख लो कि उस समय आपके पास अगर गरीबी है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इससे बड़ी सीख क्या है कि इससे अंदाज लो कि कोई अपना नहीं है यहाँ। और एक दिन आप मेहनत करके आगे निकल जाओगे तो ये एक सीख रहेगी कि हाँ, जब मेरे ऊपर दुख था तो कोई साथ नहीं दिया था। तो वो जो समस्या आती है आपको सिखाने आती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। कोई भी समस्या, कोई फैमिली मैटर हो, रिलेशनशिप वाला कुछ ऐसा मैटर हो कि इंसान पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको तोड़ने कोई आया है। नहीं, आपको समस्या आई है तो सिखाने के लिए आई है, उससे सीखो। जब आप सीखोगे तो क्या होगा, समझ लो आप एक नई दिशा की तरफ मुड़ रहे हो आप। और कभी समस्या से डरना मत, ये लिख के रख लो, डरना नहीं है। एकदम जैसे कहते नहीं कि एकदम शेर की तरह एकदम दहाड़ के उस समस्या से लड़ना है। और जिस समस्या में आप हो, आप मानो या ना मानो, उससे आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, आपने बहुत चीज़ें अनुभव की होंगी, फील किया होगा कि हाँ देखो कैसे इंसान कैसे किसी को हर्ट कर देता है, या कोई पैसे वाली समस्या है तो कैसे कमाया जाता है। हो सकता है आपने कहीं मजदूरी की हो, आपने उस सिचुएशन में अपने आप को संभाला कैसे। ये सब चीज़ें तो हमें सिखाती हैं ना। मान लीजिए आपके ऊपर समस्या है, कहीं छोटी मोटी नौकरी की, वहाँ आपने डांट खाई, वहाँ आपकी बेइज्जती हुई, तो आपको सिखाया ना, वहाँ एक सीख मिली। सीख ये मिली कि अगर आप वहाँ हर्ट हुए हो तो ये भी सोच लो, कभी आप अगर बहुत बड़े पोजीशन पे जाओ तो वहाँ कभी किसी छोटे कर्मचारी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। ये भी एक सीख है। ये भी तो एक सिखाया जाता है कि इंसान, अगर मान लीजिए मैं किसी छोटी पोस्ट पे गई कहीं जॉब करने, मुझे किसी ने हर्ट किया, किसी ने मेरी इंसल्ट की, अगर मैं बाई चांस उससे बड़ी पोजीशन पे हो जाऊं तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि हम कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अगर हम किसी से हर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी आगे चल के सबको हर्ट करेंगे। नहीं, हमें वो सीख मिली कि कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। ये भी तो एक सीख है ना। तो समझ लो हमें समस्याएं आती हैं, किसी न किसी वे में सिखाने आती हैं। और एक आखिरी बार ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी समस्या, चाहे पैसे को लेके, चाहे परिवार को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे प्यार को लेके, किसी भी टाइप की अगर समस्या आती है मेरी सोल फैमिली के ऊपर, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये समस्या हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें पेशेंस रखना है, एकदम शांत रहना है, और उसी शांति में ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। हमारे अंदर ऐसे विचार आने लगेंगे कि हमें रास्ता दिखने लगेगा। आप विश्वास नहीं मानोगे लेकिन ये होता है। इंसान स्टक हो जाता है, इंसान सोचता है मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चारों तरफ से एकदम पगलाया हुआ, जैसे पागल नहीं हरकतें करते, ऐसे इंसान करता है जब दुख आता है। कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो तो इंसान को क्या करना चाहिए, एकदम शांति बना के रखना चाहिए, उलझन नहीं मचानी चाहिए, घर में कलह कलेश नहीं मचाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं डिप्रेशन में चलो जाओ, नहीं, शांति से बैठो। और सबसे पहले तो क्या करना है, शांति से बैठ के भगवान की भक्ति शुरू करनी है। भगवान की भक्ति, उनकी शरण में जब जाओगे ना तो आपको अपने आप रास्ता दिखने लगता है। भगवान आपको खुद गाइड करते हैं। आप ये बात लिख के रख लो, मैं इसीलिए हर वीडियो में बोलती हूँ, जिस तरह मुझे भगवान गाइड करते हैं इसीलिए मैं बताती हूँ कि आप लोग, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ, भगवान को पकड़ लो। सच बता रही हूँ, चाहे आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, चाहे आपको धन नहीं मिल रहा है, चाहे आपका पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, हर समस्या का समाधान भगवान है। ऐसा रास्ता निकाल देते हैं ना कि आप बैठे बैठे सोचते रहोगे और आपका काम झट से हो जाएगा, 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। आप ऐसे बैठ के आज ही अभी सोच के बैठो भगवान के पास, देखो कल आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसा रिश्ता संभालना है, मुझे ऐसे अपने प्यार वाले रिश्ते को बचाना है। अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जवाब कहाँ मिलता है, शांति से मिलता है। आप शांति रखोगे तो आपके सारे सवालों का जवाब भगवान दे देंगे, सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए भगवान की शरण में जरूर जाना, भगवान को मत छोड़ना। अगर आप सोचते हो कि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब आपको रास्ता मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। ये भी लिख के रख लो। आप सोचते हो भगवान को न मानते हुए मैं सारा काम करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो नहीं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भगवान को लेकर न चलता हो। जाने अनजाने भगवान से ही जुड़ा रहता है। चाहे बड़े बड़े पैसे वाले, अरबपति खरबपति, आप जिसको भी देख लो सब भगवान से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से जुड़े ही रहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। भगवान को लेके चलिए, आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।